प्रेम अगर सच्चा होगा तो वो आपकी परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करेगा। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, ये वही कृष्ण है जो राधा के दिल हर जगह विराजमान है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालना करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पल दिल में उसी इंसान का नाम हो। प्रेम भी लक्ष्य की ही बाती बाया नहीं जिया जाता है। पाने और खोने का उपक्रम व्यापारी का होता है, पुजारी का नहीं। जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वह प्रेम नहीं है। प्रेम को प्रमाण की नहीं समझने की जरूरत होती है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो, परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का, लेकिन वो बढ़ता ही जाता है। प्रेम तो आखिर प्रेम है, आज नहीं तो कल जरूर होगा। प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं पाया जाता। प्रेम का अर्थ है कि सभी सुख दुख और मोह से परे रहना। शादी करने के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम होने के बाद किसी और से शादी करना भी गलत है। कभी कभी उनसे भी दूर होना पड़ता है जिनके साथ हम पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जिंदगी में सच्चे प्रेम का मतलब सिर्फ वही जानता है जिसने कभी सच्चा प्रेम करके खो दिया हो। हर एक चीज तब तक सुंदर है जब तक आप उसे प्रेम करते हैं। प्रेम में दर्द हर एक को मिलता है, बस जो सह जाता है वो प्रेम निभा जाता है। मुक्ति की इच्छा का अंत हो जाना ही मुक्ति है और प्रेम की तलाश का अंत हो जाना ही प्रेम है। सब कुछ झूठा हो सकता है मगर प्रेम में बहाए आंसू नहीं। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, ये मन जहां लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती, प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं पसंद है। जो मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता वह परमात्मा से कभी प्रेम नहीं कर सकता। जब किसी के साथ भूत वर्तमान और भविष्य समय के विचार आते हैं, बस वहीं से प्रेम का जन्म होता है। प्रेम सुख के साथ दुख भी लाता है, पर जो उस दुख को सुख समझता है उसका प्रेम शुद्ध और सच्चा है। दिल से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। अपने कभी छोड़कर नहीं जाते और जो चले जाए वो अपने नहीं होते। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। समय देखकर नहीं, समय देकर प्रेम करना सीखो। जो आपको कहना है और आप कह नहीं पाते उसी को सरल भाषा में प्रेम कहते हैं। कितने भी बुरे दिन हो डरना मत, बस मेरी ये बातें हमेशा याद रखना। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथ पार्थ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूँ। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेद किसी भी भौतिक भेद से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। शांत मन में, ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। मुझ पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करो। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है।
मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। जीवन एक मेला है जिसमें सुख दुख के झमेले लगे रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा कठिन समय भी आता जब व्यक्ति निराश हो जाता है। ऐसे समय पर यदि धैर्य से काम लिया जाए और खुद को प्रेरित करके रखा जाए तो सफलता भी आपकी दहलीज पर दस्तक देती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता जी के निर्मल ज्ञान प्रकाश से पार्थ की परेशानियों का तमस मिटाया था। मुझे जीतने का एकमात्र तरीका प्यार है, और वहाँ मुझे खुशी से जीत लिया गया है। लेकिन मैं जो नाम बता सकता हूँ उनमें वास्तव में प्रेम सर्वोच्च है। प्रेम और भक्ति जो व्यक्ति को बाकी सब कुछ भुला देती है। प्रेम जो प्रेमी को मेरे साथ जोड़ता है। यदि आप वास्तव में उस व्यक्ति से प्यार करते हैं तो इंतजार करना सीखें। हो सकता है कि आप आज साथ रहने के लिए नहीं बने हों, लेकिन भविष्य में साथ रहने के लिए बने हों। यह एक ऐसा प्यार है जो शारीरिक से परे है, और यह एक ऐसा प्यार है जो आध्यात्मिक है। यह एक ऐसा प्रेम है जो शाश्वत है। बिना किसी शर्त के प्यार करना, बिना इरादे के बात करना, बिना वजह देना, बिना उम्मीद के परवाह करना, यही सच्चे प्यार की भावना है। अगर आप प्यार को समझना चाहते हैं तो अपनी आंखों का इस्तेमाल न करें। अपनी आंतरिक आंखें खोलें, क्योंकि सच्चाई का सौंदर्य से कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध भावनाओं से है। हम सभी महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे छोटे काम बड़े प्यार से कर सकते हैं। हमें कुछ नया शुरू करने के लिए किसी चीज़ के अंत को स्वीकार करना होगा। हमारे प्यार को कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा है, लेकिन बात यह है कि अंत में मुझे अपनी शांति आपकी बाहों में मिली। लेकिन मैं जो नाम बता सकता हूँ उनमें वास्तव में प्रेम सर्वोच्च है। प्रेम और भक्ति जो व्यक्ति को बाकी सब कुछ भूला देती है। प्रेम जो प्रेमी को मेरे साथ जोड़ता है। यदि आप वास्तव में उस व्यक्ति से प्यार करते हैं तो इंतजार करना सीखें। हो सकता है कि आप आज साथ रहने के लिए नहीं बने हों, लेकिन भविष्य में साथ रहने के लिए बने हों। प्यार देने का एक निरंतर जुनून है, प्राप्त करने की एक नम्र निरंतर आशा नहीं। बिना किसी शर्त के प्यार करना, बिना इरादे के बात करना, बिना वजह देना, बिना उम्मीद के परवाह करना, यही सच्चे प्यार की भावना है। एकमात्र तरीका जिससे आप मुझे जीत सकते हैं वह प्यार है, और वहाँ मैं खुशी से जीत गया हूँ। मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ, लेकिन फिर एहसास होता है कि आगे बढ़ने का मतलब ये स्वीकार करना भी है कि कुछ यादें हमेशा बनी रहेंगी। छोड़ो मत, अभी जप करो और अपना शेष जीवन एक खुशहाल व्यक्ति के रूप में। कृष्ण नहीं चाहिए, वह चाहता है कि आप और अधिक प्रयास करें। आपको उस पर और अधिक विश्वास करना चाहिए। स्थिति के बारे में चिंता मत करो। जब कृष्ण आपके दिल में हो, अपना सिर ऊंचा रखें और अपना दिल मजबूत रखें, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। प्रिय कृष्ण, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारें। अगर खो गया हो तो मेरा मार्गदर्शन करें। जैसे कि बारिश आपको सुगंधित कर देती है, या घाव पर मरहम की तरह, मुझे एक तरह से मेरा कृष्ण मिल गया है। जैसे किसी खानाबदोश को घर मिल गया हो। अगर आपको पता चले कि कोई प्यार करता है तुम मुझसे ज़्यादा, तुम काम करते हो। परिस्थितियाँ समस्याएं नहीं हैं, ये वह तरीका है जिससे हम उन्हें देख पाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कुछ करने का सही समय। आप जहाँ हैं वहीं से शुरू करें। आपके पास जो है उससे शुरुआत करें। शुरू करें। यदि आप पूर्ण सुख चाहते हैं, फिर से आपको कृष्ण के प्रति समर्पित करें। यदि आप कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, दिल वृंदावन है। अच्छा काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं चाहता बुरा अंत हो या तो खराब हो। आने वाली दुनिया में अनहोनी का सामना करना पड़ता है। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं, वह सर्वोत्तम उत्पाद है। आप बन गए हैं असमर्थ। यदि आप सफल होना चाहते हैं, कभी भी अपनी तुलना किसी और से न करें। यदि आप महान कार्य नहीं कर सकते, छोटे छोटे काम करने के शानदार तरीके से, जब वे धीरे धीरे टूटते हैं, उन्हें अपना प्यार दिखाएं। जब वे असभ्य हो जाते हैं, उन्हें अपनी शांति दिखाएं। जब वे आपको नुकसान पहुंचाएंगे, उन्हें सही पाठ सिखाएं। कान्हा के लिए आंखें ही दुआएं हैं, जो अपने पास सबसे तेज यात्रा करता है। यदि आप महान कार्य नहीं कर सकते, छोटे छोटे काम करने के शानदार तरीके से, और भगवान कृष्ण को जानने के लिए जाने, कल आखिरकार प्यार करता था। लोग आप अभी भी हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा पर्याप्त होगा। ये सब अपनी जगह पर है। दान का क्षण, तभी स्वतंत्रता और शांति आती है, और आपकी संपूर्ण विशेषज्ञता कब्जा कर लेती है।
मुझे कोई भी पहचान नहीं है कि आप कहाँ हैं। मुझे ले जा रहा हूँ लेकिन मुझ पर तुम भरोसा करते हो। इस भौतिक संसार के प्रति अपने कार्यालय बंद कर लें और कृष्ण की दुनिया के प्रति अपनी खुशी जाहिर की। डरो मत, 5 पास मैं हूँ। पता लगाएं कि आप वास्तव में कौन हैं। बाकी सबका समय बर्बाद है। तुम पार्थ को बूढ़े से क्या भिक्षु हो जहाँ दुनिया में कुछ भी आपका नहीं है। अच्छे लोग हमेशा शहरों में अच्छे लगते हैं।